नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। और आज हम अपने बेसिक मैथमेटिक्स की क्लास का न्यू चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है रोमन नंबर। तो रोमन नंबर समझने से पहले आपको समझना होगा हिंदू अरेबिक न्यूमरल सिस्टम एक होता है। इस सिस्टम को हिंदू अरेबिक, इसको अरेबिक क्यों पढ़ा है इसमें, क्योंकि ये जो सिस्टम है इसको बाद में अरब के द्वारा स्प्रेड किया गया था। इस नंबर में क्या होता है, इन 10 नंबर की वजह से 0 से लेकर 9 तक काउंट करोगे 10 नंबर होंगे, तो इन 10 नंबर की वजह से इसकी सहायता से हम बहुत आगे तक इनफाइनाइट नंबर तक काउंट कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा आपसे लिखूँ 32, तो इसमें 32 में क्या है, इनमें से नंबर है, एक 2 है वो भी इनमें से, 3 है वो भी इनमें से। आप कोई सा भी नंबर डाल के देख लो, इन 10 नंबर से कुछ भी अलग नहीं होगा। इसी प्रकार से हम बात करते हैं रोमन नंबर के ऊपर। रोमन नंबर में भी ठीक उसी प्रकार आपको 1 से लेकर 10 तक आपको इसमें याद करना है। आपको इसके सिंबल याद करने हैं। जैसे 1 का क्या होता है ये, 2 का क्या होता है ये, 3 का क्या होता है ये, 4 का क्या होता है ये, 5 का क्या होता है ये, 6 का ये, 7 ये। इसी तरीके से आपको 1 से 10 तक ये याद करने हैं। फिर मैं आपसे कहूँ, जैसे आप लिखो 13 का लिखो, आपने कहा 10, मैं आपसे कहूँ जैसे पहला एग्जाम्पल 13 का लिखो, तो 13 को आप 2 पार्ट्स में तोड़ो, 10 प्लस 3 ये हो गया 13। 10 का क्या होता है x, 3 का क्या होता है ये 13। अब आप इसमें बोलेंगे आपने 10 और 3 में क्यों। अब जैसे मैं इसको हमेशा, अगर कोई भी रोमन नंबर में अगर आपको ब्रेक करके लिखना हो, जैसे 16 है, अब आप इसको ब्रेक करके लिखना है 10 में और प्लस 6 में, तो इसके राउंड फिगर में हम नंबर को ब्रेक करते हैं, उसी में लिखते हैं। तो अब मैंने बोला जैसे आप 16 का लिख के लिखा रोमन नंबर क्या होगा, तो 16 को 10 और 6 में ब्रेक किया। 10 का क्या है, 10 का x, 6 का v, इस तरीके से हो गया। अब मैं आपसे बोलूँ 20 का लिखो, 20 को इसमें 10 प्लस 10, तो ये हो गया 20 का। मैं आपसे बोलूँ 13 का लिखो आप, 30 का, ठीक है, 10 प्लस 10 प्लस 10, तो ये हो गया x। मैं आपसे कहूँ आप लिखो 26 का, ठीक है, 26 का, तो 20 प्लस x। 20 का हमने देख लिया क्या है, 20 का x और x, 6 का आपको पता ही है v है, ये हो गया, ठीक है। अब मैं आपसे बोलूँ कि आप 36 का रखो, एग्जाम्पल 36 का, तो 30 प्लस 6, 30 का क्या है x, 10 प्लस 10 प्लस 10, ठीक है, 6v। अब मैं आपसे बोलूँ कि आप लिखो 39 का, 39 का भी आपको इसी तरह लिखना होगा, 10 प्लस 10 प्लस 10, ठीक है, x x x। 9 का क्या होता है ix ix। अब आपको अगर आपने 10 तक अगर आपको ये चीज़ याद है, तो आप 39 का इस तरीके से लिख सकते हैं। अगर मैं आपसे बोलूँ आप 46 का लिख, तो 46 को आप किस में ब्रेक करेंगे, 40 प्लस 6। लेकिन आपको 40 का पता होना चाहिए, 40 का आप बोलेंगे ये है, लेकिन ये गलत है, और 6 का ये। तो आपने अगर 1 से लेकर 10 तक आपने सीखा, तो आप 39 तक लिख सकते हैं। लेकिन 40 का लिखने के लिए आपको जैसे आपने 10 तक लर्न किया है, इसी तरह से आप 40 का भी लर्न करो, ठीक है, और 50 का। आप जैसे आपने यहाँ लिखा, ये x किसका होता है 10 का, और 9 का x क्यों, और ये i किसका होता है 1 का। इधर साइड चलते हैं, यानी ix, जब x इधर साइड होता है तो माइनस करते हैं, और इधर साइड होता है तो प्लस करते हैं। जैसे 11 का लिखना है, तो ये किसका होता है 10, और ये किसका होता है 1, तो ये किसका हो गया 11 का। अब मैं कहूँ 9 का लिखना है ix, तो ये क्या है 10, तो ये 1, तो 1 10, तो ये किसका हो गया 9 का। इसी तरीके से अगर आपको 50 का याद है, जैसे आपको पता है 50 का क्या होता है l, अब मैं आपसे कहूँ xl लिख दो, तो ये किसका हो गया xl हो गया तुम्हारा। l किसका होता है 50, आपको याद है, यानी आपको 10 तक याद करना है, 50 का याद करना है, 100 का याद करना है, तो ये 50 हो गया। और x किसका होता है 10 का, तो 10 माइनस, तो कितना हो गया 40। तो आपको याद, चाहे आप याद कर लो या फिर समझ लो इस तरीके से, ठीक है। आप L1 करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 51, ठीक है। अब मैं आपसे कहूँगा आप 56 का लिखो, 56 का, तो इसको किस में ब्रेक करेंगे 50 प्लस 6। 50 का क्या होता है L, 6 का क्या होता है V और G, ठीक है, हो गया तुम्हारा 56 का। अब मैं आपसे बोलूँ 62 का लिखो, 62 का, तो आपको सबसे पहले 60 में ब्रेक करना होगा, 60 प्लस 2, 60 का क्या होगा, 60 को इसमें ब्रेक करोगे 50 प्लस 10, 50 का क्या होता है L, 10 का क्या होता है X, 2 का 62। चलिए कुछ और एग्जांपल की ओर बात करते हैं, बढ़ते हैं। जैसे मैंने आपसे बोला आप 68 का लो, 68,
तो सबसे पहले आपको इसको ब्रेक करना होगा 60 प्लस 8 में। आपको 60 का नहीं पता, 60 को भी ब्रेक करना होगा आपको 50 प्लस 10 में, ठीक है। 8 का आपको पता है v, यानी आपको यहाँ तक याद करना है, कुछ बस ये याद करना, और आप 100 तक ऐसा कोई भी नहीं लिख सकते, 100 नहीं, 100 से प्लस भी, ठीक है। अब 50 का क्या है, 50 का मैंने बताया आपको याद करना है, 10 का क्या है x, और ये v हो गया। अब मैं आपसे बोलूँ क्या आप लिखो 70 का, ठीक है, 70 को ब्रेक करोगे 50 प्लस 20 में, 50 का क्या है l x, ठीक है। अब मैं आपसे पूछूं 76 78 76, तो 70 में ब्रेक करना होगा प्लस 6 में, 70 का क्या है l डबल एक्स नहीं निकाला है 6 का, ये हो गया, ठीक है। मैं आपसे बोलूँ 80 का, फॉर एग्जांपल 80 का निकालो आप, तो 80 को किसमें ब्रेक करोगे, 80 का होगा पहले आपको 50 प्लस 3, ठीक है 30, और 50 प्लस 30, 50 क्या होता है 30 का क्या होता है, ठीक है। मैं आपसे पूछूं कि आप बताओ 86 का, 86 का, तो आप इसको पहले 80 में ब्रेक करोगे, 6 में 80 का हमने बताया पहले आपको, यहाँ 50 का क्या है 50, और ये 3 टाइम ये, ठीक है 6 56। चलिए एक और एग्जाम्पल की तरफ, जैसे 86 का बताया था, अब हम बात करते हैं 89। 89 को भी ब्रेक करोगे आप 80 प्लस 9 में। अब हम 80 प्लस 9 में क्यों किया, हम 86 प्लस 3 में भी तो कर सकते हैं। मैंने पहले बताया आपको, जब भी कोई भी नंबर ब्रेक करना है रोमन नंबर में लिखने के लिए, तो सबसे पहले उसको उसके राउंडिंग फिगर में उसको ब्रेक करते हैं, ठीक है। तो ये 89 है, 80 का मैं बता दिया आपको, 80 को ब्रेक करेंगे 50 प्लस 30 में, 50 का क्या होता है एल होता है, 30 का क्या होता है ये होता है, 9 का आपको पता ही है ये। जैसे 50 का हमने एल आपको लर्न करने के लिए बोला, 40 का क्या हुआ एक्स है। इसी तरीके से आपको 100 का सी याद करना है, तो 90 का क्या हो जाएगा एक्स सी। अब मैं आपसे बोलूँगा आप 93 लिखो, 93 को किसमें ब्रेक करोगे 90 प्लस 3, 90 का आपको पता है एक्स सी 3, यानी सबसे बेसिक जो चीज़ है वो है ये है कि आपको यहाँ से यहाँ तक और ये 4 ये याद करना है, तो आप लिख सकते हो रोमन नंबर। अब मैं आपसे पूछूँ 98 लिखो आप, तो 98 को पहले 90 ब्रेक करना होगा प्लस 8 में, 90 का क्या है एक्स सी, 8 का क्या है। अब मैं पूछूँ आपसे 100, तो 100 का तो आपको याद करना है, और मैं आपसे पूछूँ जैसे 103 का बताओ, 103 इसको ब्रेक करोगे 100 प्लस 3 में, 100 का क्या है सी, 3 का क्या है, ठीक है। अब मैं आपसे पूछूं कि आप 111 बताओ, तो इसको किसमें ब्रेक करोगे 100 प्लस 11, 100 का क्या होता है सी, 11 का क्या होता है एक्स, ठीक। अब आपसे पूछूं 140 का देखो, इसको किसमें ब्रेक करोगे 100 प्लस 40, 100 का क्या होता है सी, और 40 का क्या होता है एक्सएल, ठीक है। चलिए कुछ और एग्जाम्पल की ओर बात करते हैं। जैसे मैंने आपसे बोला आप लिखिए 146, तो मैंने बताया इस नंबर जब भी कोई नंबर को ब्रेक करना है तो उसके राउंडिंग में करना है, इसके नियत में होना चाहिए, ठीक है। तो इसको 150 प्लस 6, अब 150 को ब्रेक कीजिए पहले 100 प्लस 40 प्लस 6 का हो गया VI, 40 का हो जाएगा XL, 100 का हो जाएगा C। दिस इज योर आंसर। अब मैंने आपसे बोला 150 का कितना 150, इसको 100 प्लस 50 C इज योर आंसर, ओके। मैंने आपसे बोला 158 का, 150 का आपको पता है 150 प्लस 8 C L V 8 का ये होता है, ठीक, ये हो गया आंसर। मैंने आपसे बोला 180 का लिखो आप, 180 का, इसको 100 में तोड़ोगे प्लस 50 में तोड़ोगे प्लस 30 में तोड़ोगे, C L ओके ये हो गया। अब मैं आपसे बोला 190 का, 190 क्या होता है C, यानी इसको तोड़ोगे 100 में प्लस 90 में, 90 का मैं आपको बताया एक्स सी होता है C एक्स सी इज योर आंसर। मैं आपसे बोला 200 का क्या होगा 100 प्लस 100,
ठीक है, सी सी ये हो गया। इसी तरीके से आप कहीं तक भी लिख सकते हो। अब जैसे ये है, हमने बोला 300 तक लिखो, 300 का लिखो, ठीक है। इसको भी ब्रेक करोगे, 100 प्लस 100 प्लस 100, सी सी सी। मैं बोला 340 का लिखो, 340 का, 340 क्या होगा, 300 है प्लस 40 में, 300 का तुम्हारा होगा ट्रिपल सी, और 40 का क्या होता है एक्सएल, तो ट्रिपल सी एक्सएल। यानी आपका जो स्टैंडर्ड टर्म है वो है ये। अगर आप इस तरीके से, जैसे आपको 1 से लेके 50 तक लिखना आ गया, 1 से लेके 100 तक, मेन चीज़ आपको 1 से लेके 100 तक, और 1 से लेके 100 तक आपका ये टर्म जरूरी है। अगर आपने ये सारी याद कर ली इसी तरीके से, जैसे अब मैंने बोला अब ये डी है, अब इसका क्या हुआ, जैसे मैंने बोला आपको 340 का लिखो, किसका लिखो 340 का, 340 का लिखते 300 में ब्रेक करोगे 40 में, 300 क्या हो जाएगा ट्रिपल सी, 40 का क्या होता है एक्सएल। हमें बोला आपका 350 का करो, 300 का क्या होता है ट्रिपल सी, 50 का क्या होता है एल, ये हो गया। हमें बोला आपसे 400 का करो, तो 400 में आप क्या करोगे, 100 प्लस 100 प्लस 100 प्लस 100, क्या आपको ये 4 टाइम सी लगाओगे, सही लो। इसमें आपको क्या करना कर दिएगा, जैसे 500 होता है हमारा डी, तो आपको इसमें सी डी कर देना, ये हमारा आ जाएगा 400। इसी तरीके से आप सी डी 1 400 है, सी डी 2 402, सी डी 3 का मतलब सी डी और ये 3 मतलब 403। इसी तरीके से आप 1000 तक मतलब इनफाइनाइट, जैसे आप हिंदू अरबिक सिस्टम से हम वो लिख सकते हैं, इसी प्रकार आपके ये बेसिक स्टैंडर्ड है, इनका यूज करके आप भी लिख सकते हो, ठीक है। ये था हमारा कॉन्सेप्ट। फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। अगर आज की वीडियो लेक्चर से रिलेटेड अगर आपको कोई भी दिक्कत है, तो कोई प्रॉब्लम आए किसी भी प्रकार के रोमन नंबर को सॉल्व करने में, लिखने में, तो आप हमको कमेंट सेक्शन बॉक्स में बताएं। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी न्यूमेरिकल नहीं आता है तो आप हमको मेल भी कर सकते हैं। मेल आईडी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसको विद मी। जय हिंद, जय भारत।